बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे आसमान खुद किसी बड़े फैसले का गवाह बनने वाला हो। और उसी बारिश के बीच छोटे से मंदिर के आंगन में खड़ी सविता के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी उंगलियां आपस में इतनी कसकर जुड़ी हुई थी जैसे वो खुद को टूटने से रोक रही हो। उसकी आंखों में डर था, अपमान की पुरानी यादें थी और एक सवाल बार बार उसके दिल को चीर रहा था। क्या सच में आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है, या फिर आज भी सब कुछ छिन जाएगा? उसके सामने खड़ा था राजेश, भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने अंदर ही अंदर बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अचानक मंदिर के बाहर तेज आवाज गूंजी, ये शादी नहीं हो सकती। सविता का दिल जैसे उसी पल रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ लोग गुस्से में अंदर आ रहे थे। उनकी आंखों में नफरत थी और शब्दों में जहर। एक विधवा से शादी करेगा तू? अपनी इज्जत मिट्टी में मिला देगा? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा हमें। हर शब्द सविता के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसका सिर अपने आप झुक गया। वो फिर वही सब महसूस कर रही थी, वही पुराना दर्द, वही अपमान, वही मनहूस होने का इल्जाम। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तू अशुभ है, तेरी वजह से सब बर्बाद हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई और आंखों से आंसू बिना रुके गिरने लगे। वो धीरे से पीछे हटने लगी, जैसे खुद ही इस शादी से दूर हो जाना चाहती हो, ताकि फिर किसी की जिंदगी खराब ना हो। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो राजेश था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो कह रहा हो, इस बार मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। राजेश आगे बढ़ा, सबके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, और एक अटल फैसला भी। बस, बहुत हो गया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। आज तक मैं चुप रहा, लोगों की सोच देखकर, समाज के डर से, लेकिन आज नहीं। उसने सीधे सबकी आंखों में देखा। तुम लोग इसे विधवा कहते हो, मनहूस कहते हो, लेकिन क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि इसके साथ क्या हुआ? कोई जवाब नहीं था। गलती इसकी नहीं थी, फिर भी सजा इसे मिली। इसे घर से निकाला गया, इसे तानों में जिया गया, और तुम लोग आज भी इसे जीने नहीं देना चाहते। हर शब्द जैसे सच का आईना बन चुका था। सविता रोते हुए उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसके लिए इतना क्यों लड़ रहा है। राजेश ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज नरम हो गई। मैंने एक बार डर की वजह से एक इंसान को खो दिया था। यह सुनकर सब चौंक गए, और उस गलती का दर्द मैं आज तक झेल रहा हूं। उसकी आंखें भर आई। लेकिन इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। उसने सविता का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, ये एक सोच के खिलाफ खड़ा होने का फैसला है। और अगर किसी को ये मंजूर नहीं। वो थोड़ा रुका, फिर साफ शब्दों में बोला, तो वो यहां से जा सकता है। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग गुस्से में बाहर निकल गए, कुछ चुप रह गए, लेकिन इस बार किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से कुछ बोले। सविता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें पहली बार अपनापन अभी था, सम्मान अभी था। उसने धीरे से पूछा, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इस बार मैं सही के साथ खड़ा हूं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। पंडित ने धीरे से कहा, विवाह की रस्म शुरू करें। और उसी पल सविता की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ उसका डर, उसका अतीत, उसका दर्द, और दूसरी तरफ एक इंसान जो उसके साथ खड़ा था। बिना किसी शर्त के उसने अपनी आंखें बंद की, और पहली बार
दिल की सुनी, क्या सविता सच में ये कदम उठाएगी, या आखिरी पल पर फिर डर जीत जाएगा? क्या तुम होते सविता की जगह तो क्या ये शादी स्वीकार करते, या समाज के डर से पीछे हट जाते? कमेंट में जरूर बताना। मंदिर में उस पल सबकी सांसें जैसे थम गई थी। सविता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने खड़ा राजेश अब भी उसी भरोसे के साथ उसका हाथ थामे हुए था। और पहली बार इतने सालों में सविता को लगा कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप सच में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो मैं तैयार हूं। बस इतना सुनना था। राजेश की आंखों में जो सुकून आया वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगले ही पल शादी की रस्में शुरू हो गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डर की नहीं, जैसे नई शुरुआत की बारिश लग रही थी। राजेश ने जैसे ही सविता की मांग में सिंदूर भरा, सविता की आंखें बंद हो गई और उसके गालों पर आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू अलग थे। ये वो आंसू थे जो सालों के दर्द के बाद किसी को अपना कहने पर निकलते हैं। शादी तो हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। अगले दिन जब सविता पहली बार उस बड़े से घर के दरवाजे पर खड़ी थी, जहां अब उसे बहू बनकर जाना था, उसके कदम फिर से रुक गए। वो घर जो कभी उसका सपना नहीं था, वो जिंदगी जो उसने कभी सोची नहीं थी, उसके दिल में फिर वही डर लौट आया। क्या यहां भी मुझे अपनाया जाएगा? या फिर दरवाजा खुला। अंदर खड़े थे राजेश के बड़े भाई। उनकी नजरों में साफ नफरत थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आ ही गई तुम? सविता ने सिर झुका लिया। राजेश तुरंत आगे आया। भैया, मैंने पहले ही कह दिया था। लेकिन उन्होंने बात काट दी। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये घर मेरे लिए अब वैसा नहीं रहा। इतना कहकर वो अंदर चले गए। सविता का दिल फिर से टूट गया। उसने धीरे से कहा, शायद मैंने गलती कर दी। राजेश ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, गलती तुमने नहीं, उन्होंने की है, और एक दिन उन्हें यह समझ आएगा। दिन बीतने लगे। सविता अब उस घर में रह तो रही थी, लेकिन जैसे हर पल खुद को संभाल रही थी। वो हर काम चुपचाप करती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, हर कदम सोच समझ कर रखती, क्योंकि उसे डर था कहीं फिर से कोई उसे मनहूस ना कह दे। एक दिन रसोई में काम करते करते अचानक उसका हाथ जल गया। आह! उसकी हल्की सी आवाज निकली, लेकिन अगले ही पल कोई तेजी से अंदर आया। क्या हुआ? वो राजेश था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा पानी डाला। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। इतना ध्यान क्यों नहीं रखती तुम? सविता उसे देखती रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द पर इतनी जल्दी ध्यान दिया था। उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहती आई हूं। अकेले। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, अब अकेली नहीं हो। उस एक लाइन ने जैसे सविता के दिल के अंदर जमी बर्फ को थोड़ा पिघला दिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में फिर से हलचल शुरू हो गई। लोग अब भी बातें बना रहे थे। देखा, शादी करके मालिक ने क्या किया। अब तो वो औरत रानी बन गई। कल तक मजदूर, आज मालिक की बीवी। ये बातें धीरे धीरे सविता तक भी पहुंचने लगी। और हर बार उसका दिल फिर से कमजोर पड़ जाता। एक दिन वो फैक्ट्री के एक कोने में खड़ी थी, अकेली। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम फिर रो रही हो? वो पलटी। राजेश था। उसने धीरे से पूछा, लोगों की बातें इतना असर करती है क्या? सविता ने नजरें झुका ली। सर, कोशिश करती हूं ना सुनने की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। राजेश थोड़ा पास आया।
और बोला, लोग कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम खुद को बदल सकती हो। सविता ने उसकी तरफ देखा। कैसे? राजेश ने कहा, अपने आप को उनकी नजरों से देखना बंद करो। तुम कौन हो, यह तुम्हें पता होना चाहिए, ना कि उन्हें। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस दिन के बाद सविता ने एक छोटा सा फैसला लिया। वो अब खुद को कमजोर नहीं दिखाएगी। वो अब सिर्फ विधवा या मजदूर नहीं रहेगी। वो अपनी एक नई पहचान बनाएगी। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। एक शाम जब सविता घर में अकेली थी, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के सामने खड़े थे उसके ससुराल वाले, वही लोग जिन्होंने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। उनकी आंखों में इस बार कुछ और था। गुस्सा नहीं, बल्कि लालच। सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अतीत का सबसे बड़ा डर आज उसके सामने खड़ा था। अब क्या करेंगे वो लोग? क्या सविता फिर से टूट जाएगी, या इस बार मजबूती से खड़ी होगी? अगर तुम होते सविता की जगह तो क्या करते? क्या उन लोगों को माफ करते, या हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देते? दरवाजे पर खड़े उन चेहरों को देखते ही सविता के हाथ ठंडे पड़ गए, जैसे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। उसकी आंखों के सामने एक एक करके वो सारे दिन घूमने लगे, जब उसे उसी दरवाजे से धक्के मारकर निकाला गया था, जब उसे मनहूस कहकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी। और आज वही लोग उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वो घृणा नहीं थी। कुछ और था, जो और भी खतरनाक था। लालच। सविता की आवाज बहुत धीमी हो गई। आप लोग यहां? सामने खड़ी उसकी सास ने नकली मुस्कान के साथ कहा, अरे बहू, अंदर तो बुलाओ, ऐसे ही खड़ा रखोगी क्या? बहू, ये शब्द सुनकर सविता के दिल में जैसे कुछ टूट गया। जिस रिश्ते को उन्होंने खुद ठुकरा दिया था, आज उसी रिश्ते का सहारा लेकर वो उसके दरवाजे पर खड़े थे। सविता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लोग अंदर आ गए। घर के अंदर बैठते ही उसके ससुर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बड़ा सा घर, महंगी चीजें, हर कोना जैसे पैसे की चमक दिखा रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है अब तो तू बहुत बड़ी बन गई है। सविता चुप रही। उसके अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन शब्द नहीं थे। तभी दरवाजा खुला। राजेश घर आ चुका था। उसने जैसे ही उन लोगों को देखा, उसकी आंखों में सख्ती आ गई। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? सविता कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी सास जल्दी से बोली, अरे बेटा, हम तो अपने ही हैं, मिलने आए हैं। राजेश ने ठंडी नजरों से देखा, जब ये आपके अपने थे तब आपने इन्हें घर से निकाला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ससुर ने बात संभालने की कोशिश की, देखो बेटा, गलती हो गई थी, उस समय हालात ऐसे थे। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, हालात नहीं, सोच गलत थी। उनकी आंखें झुक गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ पल बाद सविता की सास ने धीरे धीरे असली बात शुरू की। वो, दरअसल हमें थोड़ी मदद चाहिए थी। सविता का दिल धड़कने लगा। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था, तुम्हारे देवर का बिजनेस डूब गया है। थोड़ा पैसा मिल जाता तो संभल जाता। कमरे में फिर खामोशी, लेकिन इस बार यह खामोशी तूफान से पहले वाली थी। सविता के अंदर जैसे कुछ फट पड़ा। उसने पहली बार सिर उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। जब मुझे घर से निकाला था तभी हालात ऐसे ही थे क्या? उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, अब उसमें दर्द के साथ साथ हिम्मत भी थी। जब मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और आज जब आपको जरूरत पड़ी
तो मैं बहू बन गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी, वो मजबूत थी। राजेश चुपचाप उसे देख रहा था। शायद पहली बार वो सविता का ये रूप देख रहा था, एक ऐसी औरत जो अब डर नहीं रही थी। ससुर ने थोड़ा सख्त होकर कहा, देखो, हम तुम्हारे बड़े हैं, ऐसे बात नहीं करते। सविता ने तुरंत जवाब दिया, बड़े वो होते हैं जो अपने से छोटे का सहारा बनते हैं, उसे तोड़ते नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद सविता ने गहरी सांस ली और बहुत शांत होकर बोली, आप लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिया है, इतना कि मैं खुद को ही गलत समझने लगी थी। लेकिन आज मैं खुद को पहचानती हूं। और इसलिए वो थोड़ा रुकी। पूरा कमरा जैसे उसके अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। मैं आपकी मदद करूंगी। सब चौंक गए, राजेश भी। लेकिन सविता ने आगे कहा, मदद इसलिए नहीं कि आप मेरे अपने हैं, मदद इसलिए क्योंकि मैं वैसी नहीं बनना चाहती जैसी सोच आपने दिखाई थी। उसकी आवाज अब बहुत साफ थी। लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों में शर्म थी और शायद पछतावा भी। वो धीरे धीरे उठे और बिना कुछ बोले घर से निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल सविता की सारी हिम्मत जैसे टूट गई। वो वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। राजेश तुरंत उसके पास आया। उसने उसे संभाला। तुमने आज खुद को जीत लिया, सविता रोते हुए बोली। आज पहली बार मुझे लगा मैं गलत नहीं थी। उस दिन सिर्फ एक फैसला नहीं हुआ था, एक औरत ने अपने अतीत पर जीत हासिल की थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री में एक नई खबर फैल गई। मालिक सविता को फैक्ट्री की नई जिम्मेदारी देने वाले हैं। लोग फिर से बातें बनाने लगे। लेकिन इस बार सविता वही पुरानी सविता नहीं थी। क्या सविता इस नई जिम्मेदारी को संभाल पाएगी? क्या लोग उसे अब भी स्वीकार नहीं करेंगे? अगर तुम्हें अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या डर जाओगे? फैक्ट्री के बड़े गेट के सामने उस दिन अजीब सा माहौल था। लोग काम पर तो आए थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार एक ही दिशा में जा रही थी, ऑफिस की तरफ। क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सबकी सोच को हिला देना था। अंदर केबिन में सविता खड़ी थी। उसके हाथों में हल्की सी कंपकंपी थी, लेकिन चेहरे पर अब पहले वाली डर वाली झलक नहीं थी। उसमें घबराहट जरूर थी, पर उसके पीछे एक नई हिम्मत भी छुपी हुई थी। राजेश उसके सामने खड़ा था, बहुत शांत, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, आज से तुम इस फैक्ट्री की ऑपरेशन हेड हो। सविता के कानों में जैसे ये शब्द गूंजते रह गए। मैं। उसकी आवाज में यकीन से ज्यादा डर था। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, हां, तुम, क्योंकि तुमने दर्द देखा है, और जो दर्द समझता है वही इंसाफ भी कर सकता है। सविता कुछ पल चुप रही। उसके अंदर पुरानी सविता और नई सविता के बीच जैसे लड़ाई चल रही थी। एक आवाज कह रही थी, तुम नहीं कर पाओगी, और दूसरी आवाज धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, अब पीछे मत हटो। उसने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। मैं कोशिश करूंगी। बस फिर क्या था? खबर आग की तरह पूरे फैक्ट्री में फैल गई। क्या? सविता ऑपरेशन हेड, कल तक मजदूर, आज हमारी बॉस। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मालिक की पत्नी है। हर कोने में फुसफुसाहट थी, ताने थे, और कुछ लोगों की आंखों में साफ साफ जलन थी। पहला दिन सविता ऑफिस के उस केबिन में बैठी थी, जहां बैठने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने फाइलों का ढेर था, लोगों की जिम्मेदारियां थी, और सबसे बड़ी बात, सबकी नजरें थी। दरवाजा खुला,
3-4 कर्मचारी अंदर आए, लेकिन उनके चेहरे पर सम्मान नहीं, सवाल थे। एक ने सीधे कहा, मैडम, हमें समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कैसे संभालेंगी। दूसरा बोला, ये काम इतना आसान नहीं है, सिर्फ कुर्सी पर बैठने से कोई बॉस नहीं बन जाता। कमरे का माहौल भारी हो गया। पहले वाली सविता होती तो शायद चुप हो जाती या रो पड़ती, लेकिन आज वो कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि हर शब्द सीधा दिल तक जा रहा था। तुम लोग सही कह रहे हो। सब चौंक गए। मैंने कभी ये काम नहीं किया, मुझे सब कुछ नहीं आता। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उन्हें मौका मिल गया हो। लेकिन अगले ही पल सविता ने आगे कहा, लेकिन एक चीज मुझे तुम सबसे ज्यादा आती है। अब सब ध्यान से सुन रहे थे, और वो है मेहनत करना। कमरे में सन्नाटा। मैंने नीचे से शुरू किया है, हर दर्द देखा है, हर मुश्किल झेली है, और इसलिए मैं तुम्हारी बॉस बनकर नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनकर काम करना चाहती हूं। ये शब्द सुनते ही माहौल बदलने लगा। अगर मैं गलत हो तो मुझे रोकना, सिखाना, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मेरा साथ देना। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ लोग अब भी चुप थे, कुछ सोच में पड़ गए थे, लेकिन पहली बार किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। दिन गुजरने लगे। शुरुआत आसान नहीं थी, गलतियां हुई, लोगों ने सवाल उठाए, कई बार हालात हाथ से निकलने लगे, लेकिन हर बार सविता भागी नहीं। वो डटी रही, सीखी, समझी, और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। एक दिन फैक्ट्री में बड़ी समस्या आ गई। एक बड़ा ऑर्डर था और मशीन अचानक खराब हो गई। सब घबरा गए। अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सविता आगे आई। उसने तुरंत सबको इकट्ठा किया। घबराने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन टीम है। उसने काम बांट दिया। कुछ लोगों को मशीन ठीक करने में लगाया, कुछ को मैनुअल काम पर। खुद भी बीच में खड़ी होकर काम करने लगी। घंटों की मेहनत के बाद ऑर्डर पूरा हो गया। उस दिन पहली बार पूरी फैक्ट्री ने ताली बजाई। सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि उस हिम्मत के लिए जो उन्होंने एक विधवा में नहीं, एक लीडर में देखी थी। शाम को राजेश उसके पास आया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा फैसला गलत नहीं था। सविता की आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, आज पहली बार मुझे खुद पर भरोसा हुआ। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में थी। सविता की उंगलियां कांप रही थी। उसने धीरे से रिपोर्ट खोली और जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखें भर आई। वो बैठ गई। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मैं मां बनने वाली हूं। यह खुशी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके साथ एक नया डर भी आया। क्या मैं सब संभाल पाऊंगी? अगर तुम्हारे जीवन में एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए, तो क्या तुम संभाल पाओगे या टूट जाओगे? रात बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर सविता के दिल में तूफान चल रहा था। खिड़की के पास खड़ी वो आसमान को देख रही थी, हाथ अपने पेट पर रखा हुआ, और आंखों में हल्का डर, हल्की खुशी और बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ तैर रही थी। क्या मैं सच में ये सब संभाल पाऊंगी? उसने खुद से धीरे धीरे पूछा। उसी वक्त पीछे से राजेश की आवाज आई, डर लग रहा है? सविता ने पलट कर देखा, हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन आंखों ने सच बता दिया। हां, थोड़ा। राजेश उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तुमने पहली बार उस मंदिर में हाँ कहा था, तब भी तुम्हें डर लग रहा था।
याद है? सविता हल्का सा मुस्कुराई। और आज देखो, तुम वही लड़की नहीं हो। उसकी आवाज में भरोसा था, और यही भरोसा सविता के दिल में धीरे धीरे उतरने लगा। दिन बीतते गए। सविता अब एक साथ दो जिंदगियां जी रही थी। एक, फैक्ट्री की जिम्मेदारी। दूसरी, अपने आने वाले बच्चे की उम्मीद। कई बार शरीर थक जाता, कई बार मन घबरा जाता, लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेती, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी। फैक्ट्री में भी सब बदल चुका था। जो लोग पहले ताने मारते थे, आज वही लोग उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे थे। एक दिन वही औरतें जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, उसके पास आई। उनकी आंखों में शर्म थी। सविता, हमें माफ कर दो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सविता ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। गलती तुम लोगों की नहीं थी। सब हैरान हो गए। गलती उस सोच की थी जो हमें इंसान से पहले नाम दे देती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सिर्फ माफी नहीं मिली थी, एक सोच बदलने लगी थी। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात अचानक सविता की तबीयत खराब हो गई। तेज दर्द, घबराहट और पूरे घर में अफरातफरी। राजेश उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति थोड़ी गंभीर है। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर बैठा था, हाथ जोड़े हुए, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो पहली बार इतना कमजोर महसूस कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, भगवान, इस बार मुझसे सब कुछ मत छीनना। अंदर सविता दर्द से जूझ रही थी, लेकिन उस दर्द के बीच भी उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, मुझे मजबूत रहना है, मेरे बच्चे के लिए, अपने लिए। घंटों का इंतजार, जो राजेश के लिए सालों जैसा लग रहा था। और फिर दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। राजेश भागकर उनके पास गया। डॉक्टर, सविता। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बधाई हो, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। उस पल राजेश की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू डर के खत्म होने के थे। कुछ देर बाद जब वो अंदर गया, सविता बेड पर लेटी थी, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। राजेश धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखें उस बच्चे पर टिक गई। फिर सविता की तरफ देखा। तुम ठीक हो? सविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अब सब ठीक है। उस छोटे से बच्चे को देखते हुए सविता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये उस सफर के थे जो उसने तय किया था। अपमान से सम्मान तक, अकेलेपन से अपनेपन तक, डर से हिम्मत तक। कुछ महीनों बाद फैक्ट्री में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। सविता अपने बच्चे को गोद में लेकर आई। सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन इस बार उन नजरों में सवाल नहीं थे, सम्मान था। राजेश ने सबके सामने कहा, यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो इंसान को उसके अतीत से नहीं, उसके हौसले से पहचानती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सविता ने अपने बच्चे को देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम किसी से कम हो। और उसी पल उसकी नजर आसमान की तरफ उठी, जैसे वो किसी को धन्यवाद कह रही हो। शायद उस किस्मत को जिसने उसे तोड़ा भी और फिर से बनाया भी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं कोई सविता अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। सीख, इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं होती, उसकी हिम्मत, उसके फैसले और उसका दिल ही उसे खास बनाते हैं। और अगर एक इंसान सही के साथ खड़ा हो जाए तो वो पूरी सोच बदल सकता है। अब तुम बताओ, अगर तुम राजेश की जगह होते
तो क्या समाज के खिलाफ जाकर ऐसा फैसला ले पाते? और अगर तुम सविता की जगह होते तो क्या इतना सब सहने के बाद फिर से भरोसा कर पाते? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर जवाब किसी की सोच बदल सकता है।